फ्रेंड्स एक बार फिर वैकेंसी की जानकारी लेके आए दोस्तों। गेल इंडिया लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट कंपनी है दोस्तों, इसने निकाली है अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसी निकाली हैं दोस्तों। कम से कम 29 वैकेंसीज हैं, जिसमें ग्रेजुएट, लॉ ग्रेजुएट इनके लिए काफ़ी, और अलग अलग कैटेगरी के जो हैं उनके लिए वैकेंसीज हैं। बेसिकली दोस्तों ये जो वैकेंसीज हैं, ये जो अपनी बैकलॉग वैकेंसी हैं, तो देखते हैं क्या क्या इसमें वैकेंसीज हैं। तो वो हम देखते हैं पहले। ये पहली वैकेंसी है चीफ मैनेजर लॉ की, एक वैकेंसी है जो ओबीसी को जाती है। अगली वैकेंसी है सीनियर ऑफिसर की, दो वैकेंसी हैं टोटल, एसटी को जाती है। और सीनियर ऑफिसर एफ एंड एस की दो वैकेंसी हैं, ये भी एसटी को जाती है। और सीनियर ऑफिसर बीआईएस की एक वैकेंसी है, ये एससी को जाती है। और सीनियर इंजीनियर की गेल टेल की दो वैकेंसी हैं, दोनों दोस्तों एससी को जाती हैं। और सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की दो वैकेंसियाँ, दोनों ये एसटी को जाती है फ्रेंड्स। इसी तरह दोस्तों अगर बात करें हम सीनियर इंजीनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की, तो एक वैकेंसी है वो ओबीसी को जाती है। ऑफिसर लैंग्वेज ऑफिसर लैंग्वेज की एक वैकेंसी है, ये भी ओबीसी को वैकेंसी जाती है। टोटल 15 वैकेंसियाँ हैं। तो दोस्तों इसी तरह फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में भी वैकेंसीज हैं। सीनियर ऑफिसर की एक वैकेंसी है, सीनियर इंजीनियर की एक वैकेंसी है, सीनियर ऑफिसर बीआईएस की दो वैकेंसी हैं। और सीनियर इंजीनियर गिल टेल की एक वैकेंसी है, और एक वैकेंसी सीनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन की है, दो सीनियर ऑफिसर सी एंड पी की है। और एक वैकेंसी दोस्तों सीनियर इंजीनियर की, और एक वैकेंसी जो है सीनियर इंजीनियर सिविल की है। और एक वैकेंसी जो है सीनियर ऑफिसर की है, और एक वैकेंसी सीनियर ऑफिसर लॉ की है। और एक वैकेंसी सीनियर ऑफिसर मेडिकल सर्विसेज की, और ऑफिसर ऑफिसर लैंग्वेज की भी एक। टोटल इसकी 14 वैकेंसी है दोस्तों। कुल मिला के 29 वैकेंसीज ये बैकलॉग की गेल इंडिया ने निकाले, जो कि गवर्नमेंट कंपनी है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था। तो अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो दोस्तों चीफ मैनेजर के लिए दोस्तों आपके ग्रेजुएशन चाहिए, प्लस आपकी एलएलबी चाहिए 55% मार्क्स 3 साल की, या 5 ईयर इंटीग्रेटेड आपके पास लॉ की कोर्स होना चाहिए। और 90,000 से लेकर 240 इसमें बेसिक रहने वाली है। तो दोस्तों इसमें जो अपर एज लिमिट है 46 साल है ओबीसी के लिए, और फिजिकली हैंडल के लिए 56 साल इसमें रहने वाली है। अगली जो वैकेंसी है फ्रेंड्स, वो है सीनियर ऑफिसर बीएस की। इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद 60% मार्क। और जो है इसमें एससी के लिए 33 साल एज है, और फिजिकली हैंडल के लिए 38 साल इसमें एज लिमिट है। और सीनियर इंजीनियर बॉयलर ऑपरेशन की जो है बेसिक 60,000 से 1,80,000 तक है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन इंजीनियरिंग इन केमिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक विद मिनिमम 55 मार्क्स। और 33 साल इसमें एस टी के लिए इसमें जो है एज लिमिट है दोस्तों। अगली पोस्ट जो है सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल की, बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल एंड ऑटो मोबाइल में होनी चाहिए विद 60% मार्क। और 60,000 से लेकर 180 इसमें बेसिक आपके रहने वाले। 38 साल इसमें फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए एज रहने वाली है। और 43 जो SC ST के लिए आपकी फिजिकली हैंडीकैप्ड के इसमें रहने वाले। अगली पोस्ट है सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की, बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में। और अगली पोस्ट जो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग में 60% मार्क के सामने, और 60,000 से लेकर 180 इसकी बेसिक है। 33 साल इसमें एसटी की एज है, और 38 साल हैंडीकैप्ड के लिए इसमें रहने वाले हैं फ्रेंड। और ओबीसी के लिए 41 ईयर है, और फिजिकल हैंडीकैप्ड SC ST के लिए 43 ईयर इसमें है दोस्तों। अगली वैकेंसी है सीनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन की, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विद 60% मार्क होनी चाहिए। एक 60 से लेकर 180 इसमें भी बेसिक है। और फिजिकली हैंडीकैप्ड 38 साल इसमें जनरल और रिडोल्स के लिए एज है। और फिजिकली हैंडीकैप्ड ओबीसी के लिए 41 साल, फिजिकली SC ST के लिए 43 साल इसमें एज रिक्वायरमेंट। पोस्ट अगली है सीनियर इंजीनियर की, इसके लिए डिग्री इन
इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड सीनियर टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन में 60% मार्क के साथ होना चाहिए। उस बेसिक इसमें सेम है, 60,000 से लेकर 1,80,000 तक। और SC के लिए दोस्तों में 33 साल एज है, और फिजिकली हैंडीकैप्ड जनरल डोज के लिए 38 साल है, और OBC के लिए 41, और SC/ST के लिए 43 साल है। अगली पोस्ट है सीनियर ऑफिसर फायर एंड सेफ्टी की। बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फायर एंड सेफ्टी 55% मार्क के साथ होना चाहिए, और 33 साल ST के लिए इसमें एज लिमिट है। और सीनियर ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोक्योरमेंट की बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग केमिकल मैकेनिकल प्रोडक्शन की इसमें दोस्तों रहने वाली है। अगली पोस्ट है पे स्केल इसमें दोस्तों सेम इसमें भी रहने वाली है। अगली पोस्ट है सीनियर इंजीनियर सिविल की बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग में इसमें आपके पास होनी चाहिए। सीनियर ऑफिसर की जो मार्केटिंग है बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% 2 ईयर MBA विद स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग ऑयल गैस पेट्रोल एंड एनर्जी कि ये आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सीनियर ऑफिसर फाइनेंस अकाउंट्स की है, इसमें CA CMA ICW की क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो दोस्तों इसी तरह सीनियर ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्स की है, इसमें बैचलर डिग्री इनमें 55 मार्क 2 ईयर MBA MSW विद स्पेशल इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन की होनी चाहिए 60% मार्क के साथ। और इसी तरह दोस्तों सीनियर ऑफिसर लॉ की ग्रेजुएट इन एनी डिस्ट्रिक्ट विद 55 मार्क्स एंड बैचलर डिग्री इन LLB 3 साल का या इंटीग्रेटेड आपका 5 साल का इसमें कोर्स होना चाहिए। इस तरह सीनियर ऑफिसर मेडिकल सब का MBBS की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इस तरह सीनियर इंजीनियर एनवायरनमेंट के लिए भी बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एनवायरनमेंटल विद 65 मार्क्स आपके पास होनी चाहिए। ऑफिसर लैंग्वेज की मास्टर डिग्री इन हिंदी लिटरेचर भी 60% मार्क, OBC के लिए 55% मार्क इसमें रहने वाला है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी पोस्टों की आपको दे दी है मैंने। ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है, और ऑनलाइन आपने आज से इसकी शुरू हो चुकी है दोस्तों। और 200 रुपये इसमें फ़ीस लगनी है OBC के लिए, और बाकी जो SC/ST के लिए उनमें इसमें कोई फ़ीस नहीं है। और 23/12 तक आपने इसको अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। सारी डिटेल इसमें दी गई है, आप इसको एक बार चेक ज़रूर कर लें, उसके बाद ही आप अप्लाई करें, और हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।